हेलो डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में, जिसे हम कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथेटोमी। ये प्रोसीजर उन पेशेंट के लिए होता है जिनकी किडनी में बड़े स्टोन्स होते हैं जो दूसरे मेथड से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पीसीएनएल आखिर होता क्या है। पीसीएनएल एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होती है जो हम लार्ज किडनी स्टोन को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इस टेक्निक में हम एक स्मॉल पंचर बनाते हैं पेशेंट के बैक पर और वहाँ से हम स्टोन के फ्रैगमेंट करके उसे निकालते हैं। अब देखते हैं इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहला इंडिकेशन है जब स्टोन का साइज 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, स्टैग ऑन कैलकुलाई यानी ऐसे ब्रांच स्टोन हो जो रेनल पेल्विस और कैलिक्स में फिल हो चुके हों। जो जब स्टोन दूसरे ट्रीटमेंट जैसे ESWL और यूरेटेरोस्कोपी से ट्रीट नहीं होते हों, अगर स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा हो, इन्फेक्टेड स्टोन हो विथ ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें पीसीएनएल को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अगर पेशेंट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जो कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, एक्टिव अनट्रीटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो प्रेगनेंसी के केस में, और सीवियर कार्डियोपल्मोनरी डिसीज़ हो जिसमें एनेस्थीसिया देना अनसेफ हो। अब देखते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। पीसीएनएल से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन की जाती है, जैसे सबसे पहले इमेजिंग की जाती है, जैसे कि नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन, जिससे हम स्टोन की साइज, लोकेशन और नंबर एक्यूरेटली असेस कर सकें। फिर पेशेंट को प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकें। और ऑफ कोर्स डिटेल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाता है जिसमें पेशेंट को प्रोसीजर के रिस्क, बेनिफिट्स और अल्टरनेटिव्स के बारे में समझाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले पेशेंट को प्रोन पोजीशन में प्लेस किया जाता है, यानी पेशेंट अपने पेट के बल लेटा हुआ होता है। ये पोजीशन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द किडनी को बेटर एक्सेस प्रोवाइड करती है। कुछ केसेस में मॉडिफाइड सुपाइन पोजीशन भी यूज़ की जाती है। किडनी के एग्जैक्ट लोकेशन और स्टोन को लोकेट करने के लिए फ्लोरोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का यूज़ किया जाता है। किडनी के स्टोन वाले कैलिक्स में एक स्मॉल पंचर बनाया जाता है और उस पंचर के थ्रू एक नीडल इंसर्ट किया जाता है। करेक्ट पोजीशन में नीडल आ जाता है तब एक गाइड वायर इंसर्ट किया जाता है जिससे ट्रैक्ट डायलेट करना पॉसिबल होता है। ट्रैक डायलेट करने के लिए हम सीरीज ऑफ डायलेटर्स का यूज़ करते हैं जिससे एक प्रॉपर वर्किंग चैनल क्रिएट हो जाए। उसके बाद एक एम्प्लांट शीट प्लेस की जाती है जो ट्रैक को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं कि फिर नेफ्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्टोन को विजुअलाइज किया जाता है। स्टोन के फ्रैगमेंट करने के लिए अल्ट्रासाउंड या न्यूमेटिक लिथोट्रिप्टर्स या लेज़र का यूज़ होता है। स्टोन के फ्रैगमेंट को ग्रास्पर्स या बास्केट की हेल्प से रिमूव कर लिया जाता है। अगर मल्टीपल स्टोन्स या डिफरेंट कैलिक्स में स्टोन प्रेजेंट हो तो मल्टीपल पंक्चर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब देखते हैं कंप्लीशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद नेफ्रोस्कोप को विथड्रॉ किया जाता है। जनरली एक नेफ्रोस्टोमी ट्यूब लीव की जाती है ड्रेनेज के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव इमेजिंग कंफर्म करने के लिए कि स्टोन कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। कभी कभी एक यूरेटरल स्टेंट भी प्लेस किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इमेजिंग की जाती है जिससे इंश्योर किया जाए कि कोई रेसिड्यूल स्टोन्स ना हो। पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है फॉर एनी साइंस ऑफ ब्लीडिंग, इन्फेक्शन या यूरिन लीकेज। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस एंड आउटकम। जैसे हर सर्जिकल प्रोसीजर के साथ रिस्क होते हैं, वैसे ही पीसीएनएल के भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि हेमोरेज। ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो ट्रांसफ्यूजन या इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत क्रिएट कर सकता है। इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सेप्सिस हो सकते हैं, स्पेशली इन्फेक्टेड स्टोन्स के केसेस में। इंजुरी टू द एडजेसेंट ऑर्गन, सराउंडिंग ऑर्गन जैसे कोलोन या प्लूरा में इंजुरी हो सकती है। यूरिन लीकेज, परसिस्टेंट यूरिन लीकेज से प्रोलॉन्ग ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ सकती है। रेसिडुअल स्टोन्स, अगर स्टोन्स इनकम्प्लीटली रिमूव होता है तो रिपीट प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउएवर पीसीएनएल का सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है और मोस्ट केसेस में पेशेंट का कंप्लीट स्टोन क्लियरेंस अचीव हो जाता है। ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होने की वजह से ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में रिकवरी टाइम भी काफ़ी कम होता है। तो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ पीसीएनएल प्रोसीजर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव मेडिकल कंटेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।